एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा एक्सरसाइज 13.4 चल रही है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा। अ ड्रिंकिंग ग्लास इज इन द शेप ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ कोन ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर। द डायमीटर ऑफ इट्स टू सर्कुलर एंड्स आर 4 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। देखिए हमें क्या पता करना है कि हमें एक फ्रस्टम ऑफ कोन दे रखा है। फ्रस्टम ऑफ कोन का मतलब होता है कि जब कोन के हम ऊपरी पार्ट को, नोक वाले पार्ट को हटा देते हैं, उसके बाद जो बचा हुआ पार्ट होता है वो हमारा क्या होता है, डेट इज फ्रस्टम ऑफ कोन। अब इसकी हाइट हमको 14 सेंटीमीटर दे रखी है, एक डायमीटर दे रखा है 4 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। एक डायमीटर दे रखा है 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। चाहे हम डायग्राम को उसका उल्टा भी कर सकते हैं, मतलब इसको ऊपर बना सकते हैं, इसको नीचे बना सकते हैं। अब हमें बोल रहा है कि फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। हमें ग्लास की कैपेसिटी कितनी होगी, जितनी ग्लास की वॉल्यूम होगी। तो सबसे पहले हमको क्या पता है, रेडियस ऑफ अपर एंड्स, ऊपर वाले का रेडियस R1 हमने मान लिया 2 सेंटीमीटर, और नीचे वाले का रेडियस R2 हो गया हमारा 1 सेंटीमीटर लोअर एंड्स का। और कैपेसिटी ऑफ ग्लास क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई H R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 R2। R1 हमारा 2 है, R2 हमारा 1 है, तो हमने ये वैल्यू यहाँ पुट कर ली। R1 की जगह 2 और R2 की जगह हमने 1 रख दी। अब ये हमने सॉल्व करा इसे, और H की हाइट तो हमें पता ही है 14 सेंटीमीटर, पाई की वैल्यू 22/7 रखी। इसको पूरे को हमने सॉल्व करा, ये हमारा है 308/3 सेंटीमीटर क्यूब। अब चाहे हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ लें तो ये आ गया इतना। तो ये हो गया हमारा फ्रस्टम ऑफ ग्लास की जितनी भी हमारी कैपेसिटी है। सेकंड है हमारा, अ स्लैंट हाइट ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन इज़ 4 सेंटीमीटर। देखिए हमने एक फ्रस्टम ऑफ कोन बनाया है, इसकी स्लैंट हाइट क्या होती है, ये वाली तिरछी वाली, दैट इज़ 4 सेंटीमीटर। एंड द पेरीमीटर क्या होगा, इसका सर्कमफेरेंस होगा। पेरीमीटर ऑफ इट्स सर्कुलर एंड्स, एक एंड सी है और एक एंड सी है। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। मतलब इसके लिए भी 2πr हमको कितना दे रखा है, 18 सेंटीमीटर, और इसके लिए क्या दे रखा है, 2πr 6 सेंटीमीटर। इसके लिए रेडियस R1 मानेंगे, इसके लिए रेडियस R2 मानेंगे। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। देखिए हमें कर्व सरफेस एरिया निकाला। कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम होता है पाई ब्रैकेट में R1 + R2L। तो सबसे पहले देखिए हमको क्या दे रखा है, 2πr1 दे रखा है हमको 18, तो यहाँ से πr1 कितना आ जाएगा 9, और वैसे 2πr2 दे रखा है। 2πr क्यों, क्योंकि वो सर्कमफेरेंस है। 2πr2 हमको दे रखा है हमें 6, तो πr2 कितना आ जाएगा, 2 3 जा 6 3। अब हमें फॉर्मूला पता है सरफेस एरिया का, क्या होता है पाई ब्रैकेट में R1 + R2 × L, ये होता है फ्रस्टम के लिए। अब देखिए πr1 हमें कितना है 9, और πr2 कितना है हमें 3। अगर इन दोनों को ऐड करते हैं, पाई कॉमन आ जाएगा, तो R1 + R2 कितना आ जाएगा 9 + 3। तो यहीं R1 + R2 की जगह हम क्या लिख देंगे, 9 + 3, पाई R1 + R2 की जगह। और L हमें कितना दे रखा है 4, तो वो हमने 4 यहाँ पुट कर दिया। 9 + 3 कितना हो गया 12, 12 × 4 हो गया 48। तो इसका मतलब इसका जो सरफेस एरिया है, कर्व सरफेस एरिया, वो हमारा आ गया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।